है। राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग कहते हैं, ध्वज को फ्लैग कहते हैं, अशोक चक्र को अशोका व्हील कहते हैं, केसरिया रंग को सैफ्रॉन कलर कहते हैं, झंडा फहराना को टू होस्ट द फ्लैग कहते हैं, राष्ट्रगान को नेशनल एंथम कहते हैं जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है, स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को होता है, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। तिरंगे को अंग्रेजी में ट्राई कलर कहते हैं, प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, राष्ट्रगीत को अंग्रेजी में नेशनल सॉन्ग कहते हैं, राष्ट्रगान को अंग्रेजी में नेशनल एंथम कहते हैं, गणतंत्र दिवस को अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। ऐसे ही डेली जी के वीडियो के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 से 28 तक किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, इसका उल्लेख 29 से 30 तक किया गया है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब जानते हैं आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है। वे बुनियादी हक जो हर इंसान को सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ जीने के लिए देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने? पहले आप ये जानो कि गांधी जी भारत से गए कब थे। तो गांधी जी सबसे पहले 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई के लिए और वहाँ से 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। लेकिन असली मोड़ आया 1893 में, जब गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने नस्ल भेद का सामना किया और वहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हो गई। गांधी जी लगभग 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, 1893 से 1914 तक, और आखिरकार 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अस्थायी रूप से भारत लौट आए थे। भारत लौटने पर उन्होंने अपना प्रथम आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और उनका अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया और ये अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम आंदोलन था, जिसके बाद भारत को आजादी मिली। तो ये वीडियो भूल कभी मत भूलना और शेयर कर दो अपने दोस्त को, और साथ ही हर दिन कुछ नया जानने के लिए